ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ क्वेश्चन और उसके बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज की क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इन फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इनके लेवल पे बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रोसीड करने हैं हमें। बाकी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जब हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, उसमें अब अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहाँ पे डिटेल में स्टडी भी करेंगे। तो बेसिक क्लासेज है ये आज की हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा के रिगार्डिंग। तो देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई एक फंक्शन दे दिया गया y बराबर में फंक्शन ऑफ x और आपने इसका ग्राफ ड्रा किया। तो ग्राफिकल वैल्यू में वर्टिकल को तो y एक्सिस मान के रखा हुआ है और हॉरिजेंटल को x एक्सिस मान के चलिए। आपका ग्राफ का कर्व कुछ इस तरह से डिनोट होता है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिमिट की वैल्यू यानी कुछ वैल्यू दिखा दी। मैंने माना ये फंक्शन एट a पर है, या मैंने इसको x1 नाम दे दिया, ठीक है। और भाई मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, इसको मैंने x2 पे नाम दे दिया। और a की वैल्यू ले ली मैंने, इसको मैंने x0 नाम दे दिया बच्चों। और यहाँ पे एक वैल्यू ली, इसको मैंने x1 नाम दे दिया है। एंड अगेन एक और वैल्यू दिखाई मैंने, इसको मैं x3 से नाम दे देता हूँ क्योंकि x1 पहले से ले चुके हैं, और इसको x4 से नाम दे दिया हमने। तो मैं आपको एक कर्व दिखाना चाह रहा हूँ। इस कर्व पे आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट कर्व पर मैक्सिमम हाइट पर है, यानी x0 पॉइंट क्या है आपका, मैक्सिमा, ठीक है। x0 पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, ये मैक्सिमा। इस मैक्सिमा पे आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको फंक्शन में जो f(x) गिवन है, आपको इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। अगर इसका डेरिवेटिव किसी गिवन वैल्यू पे यानी x0 के लेस देन वाली वैल्यू पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और x0 के ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे यानी राइट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट पे आप f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और वैल्यू जा रही होती है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वैल्यू पे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग वैल्यू पे, देन वो वैल्यू x0 पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा मैक्सिमा, ठीक है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा मैक्सिमा। और उस फंक्शन में जो y बराबर f(x) गिवन था, उस पॉइंट की वैल्यू रख दूंगा तो वो वैल्यू दे देगा आपको मैक्सिमा की, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉइंट की आपको वैल्यू शो करा देगा वहां पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट आप खुद देख पा रहे हैं। x0 पे वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर आप लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज ही करने वाली है। यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ अगर हम चलेंगे वैल्यू में, तो वो वैल्यू यानी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका मैक्सिमा पॉइंट। इसको एक एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट जो मिनिमा का है उसको मैं यहीं पे शो करा देता हूं। मानकर चलिए वापस से गिवन कर्व में आपको कुछ पाथ ऐसे ड्रा मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसे कर्व मिला, आपने ड्रा किया तब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ये मिनिमम पॉइंट है अब इस गिवन कर्व में, है ना। ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये मिनिमम पॉइंट है कर्व का। तो x0 यहाँ पे क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड के पॉइंट की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ेंगे हम, है ना। डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, या ऐसे पॉइंट को क्या नाम देंगे, मिनिमा। और उस फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या देगी, वैल्यू ऑफ मिनिमा, यानी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, सॉरी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो आपका वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा।
चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको शो कराता हूँ ये सारी वैल्यू को। तो एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने उठा के रखे हुए हैं पहले से। मानकर चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। आपको एक फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब माइनस 3x, आपसे कह रहा है लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट कीजिए। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। मान के चलिए आपके पास कोई कर्व ऐसे आ जाता है बच्चों, बेसिकली ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब उसमें मिनिमम मैक्सिमम कई बार आ रहा है। एक पॉइंट तो मिनिमम का ये है P पॉइंट, ये पॉइंट है Q मान लो, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S। तो आप देख रहे हैं भाई P पे और P पर और R पर मिनिमा आ रहा है आपका, एंड Q और S पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा। तो एक ही कर्व में मिनिमम और मैक्सिमा की वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो इन पॉइंट को मैक्सिमा मिनिमा ना कह के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं। तो लोकल मिनिमा यहाँ पे कौन से बन जाएंगे, P एंड R, ये तो बन जाएंगे लोकल मिनिमा, एंड QS क्या बन जाएंगे फिर यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा। यानी किसी गिवन कर्व में एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आ रहे हो तो उनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा के नाम से बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो गिवन फंक्शन था आपको fx, मेरे को इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो पहला जो कंसेप्ट कर रहे हैं हम, इसका नाम देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसे एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो जाता है, तो दोनों मेथड से करेंगे हम। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखिए क्या करना है आपको, गिवन फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आएगी 3x² माइनस का 3, एंड इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू को इक्वल टू 0 रख दीजिए। वहां से हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू होता है जिस फंक्शन पे डेरिवेबल गिवन फंक्शन का 0 बन जाए। तो अगर इस वैल्यू से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 3x² माइनस 3 को बराबर 0 रखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस 1 बराबर 0 बनेगा, यानी x² माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से वैल्यू में x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, एक तो प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो x की दो वैल्यू आई आपके पास, -1 एंड +1। अब हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा देखना है। तो सबसे पहले मैं -1 के लिए चेक करने वाला हूं भाई। तो -1 के लिए एट x बराबर -1 की वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो एक तो -1 से छोटा लेंगे, एक -1 से बड़ा, और वो भी स्लाइटली, ठीक है। ठीक है, मतलब टेक x स्लाइटली लेस देन 1। मैं ये पॉइंट ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे वैल्यू में कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, टेक x स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली लेस देन -1, ठीक है। एंड फिर आपको चेक करना है टेक x स्लाइटली ग्रेटर देन -1। भाई स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन -1 मतलब -1 से थोड़ा छोटा, x की वैल्यू में -1.1 ले लूं, और इस वैल्यू पे अगर मैं डिफरेंशिएबल वैल्यू की पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, -f'(x). भाई f'(x), ये f'(x) को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पे 3x + 1 एंड x - 1। तो इस वैल्यू के अंदर मैं x बराबर -1.1 पुट कर रहा हूं, तो ये 3 -1.1 + 1 एंड -1.1 -1। आप चेक करोगे ये तो प्लस का ही है, ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा, यानी पूरी गुना आ जाएगी आपकी +1, मतलब प्लस के अंदर आएगी। और ग्रेटर देन -1 लेंगे तो इसमें मेरे को x की वैल्यू -1 से थोड़ा सा बड़ा, तो -0.9 ले लेता हूं। तो f'(x) की वैल्यू क्या बन जाएगी भैया आपकी। अब इस गिवन इक्वेशन में आपको x बराबर में -0.9 पुट करना है। तो -0.9 पुट करेंगे तो 3 तो प्लस का ही है, x की जगह पे -0.9 + 1
x की जगह पे -0.9 -1, भाई ये वैल्यू तो प्लस की ही रहेगी, ये वैल्यू सोल्व करोगे तो प्लस की रहेगी और ये वैल्यू माइनस की, सबका प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस में, यानी प्लस से माइनस, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है ना। हम कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों, डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, देखिए ग्राफ में कुछ ऐसे ही तो था हमारे पास, अगर आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ ट्रेवल करते हो, ये वाला पॉइंट ये एक्स नोट था, तो ये इंक्रीजिंग पॉइंट है और ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ट्रेवल कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, मैक्सिमा, यानी -1 जो पॉइंट था x बराबर -1 क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। इसलिए x बराबर -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और मैंने आपको बताया लोकल किस लिए बोला, हो सकता है एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए तो x बराबर -1 आपका एक लोकल मैक्सिमा है। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम की वैल्यू कितनी बनेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x बराबर जो -1 आया है इसको फंक्शन में पुट कर दूंगा, तो वो मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 3 -3 इंटू -1, यानी ये तो माइनस का 1 प्लस का 3 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो है 2 और लोकल मैक्सिमा कितने पे हमारा, -1 पे, ठीक है। तो ये था आपका -1 के लिए। अब हम 1 के लिए चेक कराते हैं आपको, तो इतना पेज जो हो गया था ये मैं रफ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप भी पेशेंस बना के रखिए क्योंकि हमें बेसिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ताकि एनडीए जब एग्ज़ाम देने बैठे तो सिर्फ आपको कट ऑफ से ऊपर ही नहीं जाना, आपको इतना ज़्यादा स्कोर करना है कि एसएसबी में अगर आपकी स्कोरिंग कम भी बढ़ जाए तो भी आपकी क्वालिफिकेशन को कोई रोक ना पाए, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर -1 एंड +1 आया था, -1 हो गया, +1 के लिए देखिए अब हम चेक कर रहे हैं एट x बराबर में +1 पे, फिर से वही केस, ठीक है। पहला केस तो स्लाइटली लेस देन 1 और फिर दूसरा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो स्लाइटली लेस देन 1 से छोटा मैं ये ले लूँ भाई 0.9, ठीक है, और 1 से थोड़ा सा बड़ा ये ले लेते हैं 1.1, तो f डैश x यहाँ पे क्या बनेगा, पुट कीजिए इस वैल्यू में, f डैश x वाली में 3 x की जगह पे 0.9 +1 और x की जगह पे 0.9 -1, भाई ये तो प्लस में आएगा, ये रिजल्ट भी प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और x बराबर 1.1 पे f डैश x 1.1 पे उसमें पुट करेंगे तो 3 1.1 +1 1.1 -1, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या है बच्चों, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, ठीक है ना, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएंगे। तो ग्राफ में आपने देखा था कुछ ऐसे ग्राफ था आपका, ये वाला पॉइंट डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे थे, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था आपका, लोकल मिनिमा। तो x बराबर 1 वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमा। तो x बराबर 1 लोकल मिनिमा पॉइंट है और आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के लिए फंक्शन में x बराबर 1 रख देंगे हम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी भैया आपकी, मिनिमम वैल्यू f x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 यानी 1 -3 क्या आ जाएगा बच्चों, -2। तो -2 क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो एक टेस्ट तो ये रहेगा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उसके लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को भी मिले। चलिए देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं इस पेज को, दूसरा क्वेश्चन पिक करके फिर उसको एक बार पूरा कंप्लीट करके देखेंगे। पेज रफ नहीं हुआ है, एक सेकेंड।
नया पेज ले लेते हैं यहाँ से हम। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है इस बार एफ एक्स, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 15। इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है। यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बताना है आपको। तो इस केस में पहला तो वही रहेगा, एक बार सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट किया तो मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 आया। क्रिटिकल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 एंड x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक 3 आएगी। तो x की वैल्यू आ रही है 1 एंड 3। हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए बोला गया है, यानी आपको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, इस टर्म से कर लेते हैं, इसी टर्म से, है ना। तो डबल डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस का 12। तो इसमें क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में x बराबर 1 पे पुट करेंगे, पहले x बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 1 रखा तो ये टर्म आई 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी 6 माइनस 12, यानी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। इसका नेगेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कब आते थे, इसी केस में आते थे, यानी ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा फिर, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो x बराबर 1 क्या बन गया आपका यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स की वैल्यू किस में रखेंगे, इस गिवन फंक्शन में, वो लोकल मैक्सिमा वैल्यू दे देगा। अब चेक करना है x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे चेक कर लेते हैं। x बराबर 3 पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट में x की जगह पे 3 रखेंगे, 6 गुना 3 माइनस 12, यानी 18 माइनस 12। अब वैल्यू आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग किस केस में आता था, इस केस में, यानी ये वैल्यू दिखाता है आपकी लोकल मिनिमा को, लोकल मिनिमा, यानी x बराबर 3 क्या है दोस्तों यहाँ पे, लोकल मिनिमा। तो x बराबर 3 आप गिवन फंक्शन जो f(x) दे रखा है इसमें पुट कर दीजिए, वो लोकल मिनिमा की वैल्यू दे देगा। तो मेरे हिसाब से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी अच्छा है ना। लेकिन कुछ केस ऐसे मिलेंगे आपको, मान के चलिए इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट में किसी वैल्यू के ऊपर, मान लीजिए a है, अगर वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो उस केस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जाना पड़ता है वापस से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाता है दोस्तों। तो इस पॉइंट का थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप कर रहे हो और वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव में ना आए, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव में ना आए, तो वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा और वापस से आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी आपको याद रखना है भाई, जैसे हम कह रहे थे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए, है ना, और या पॉजिटिव टू नेगेटिव आ जाए। लेकिन कुछ केस ऐसे हो, मान के चलो कि नेगेटिव टू नेगेटिव ही आ रहा हो या पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आ रहा हो, तब क्या कहेंगे हम, तब उस केस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्सेशन, यानी वहाँ पे ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, ऐसा केस बन जाएगा जहाँ पे ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा। तो ये था मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक टाइप और दिखाता हूँ मैक्सिमा मिनिमा में। आपको वहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सीधा आंसर देने के लिए अपने बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ सकता है।
तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आया हुआ है आपके एनडीए में, मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया दोस्तों, फंक्शन एफ एक्स है माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। आपको यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए। मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू होती है इसको पॉजिटिव बना के देता है, ठीक है ना, ये तो याद रहेगा। अब देखिए इस फंक्शन में 3 तो 3 ही रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप तो बस x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना, आप यहाँ पे डब्बे में x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मॉडुलस की वजह से रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से वो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और x की वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए या नेगेटिव वैल्यू में कुछ भी पुट कर दीजिए, यानी रिजल्ट तो आपको ये प्लस में बना के देगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से रिजल्ट नेगेटिव में बन जाएगा। अगर मैं अब मिनिमा की बात करूं या मैक्सिमा की बात करूं, मैक्सिमा की बात करते हैं पहले, यानी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी माइनस की वजह से। तो मैक्सिमम कितनी बन सकती है, 0, क्योंकि नेगेटिव में सारी वैल्यू तो 0 से छोटी हो जाएगी, मिनिमम में आएगी, तो मैक्सिमम तो 0 बन सकती है और मैक्सिमम 3 रह सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है इसकी, 3। तो मैक्सिमा तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 इस फंक्शन का। लेकिन मिनिमा के लिए आप x की वैल्यू 1 करोड़ पुट कर दो, यहाँ पे दिखाई दे रहे ना, यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 करोड़ पुट कर दो, 1 करोड़ नेगेटिव में भी आएगा, 1 करोड़ एक जोड़ने पर, उसमें कुछ जोड़ोगे तो और माइनस में आएगा वैल्यू, यानी नेगेटिव में कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मिनिमा नॉट डिफाइंड। तो इस केस में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप है हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा की। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम अपने जैसे सीट स्टार्ट करेंगे। कल आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा करा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल करा देंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद से हम अपनी रेगुलर क्लास करेंगे और उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले 20-25 साल के, वो इकट्ठे करके एक सीट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आपसे बस लगातार जुड़े रहने के लिए हम उम्मीद करते हैं और आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरेंगे। जो भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। मैं वापस से आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8397047104। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ ही राम अवतार अकेडमी के नाम से, राम अवतार अकेडमी के नाम से ACADEMY, हमने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। वहाँ पे आपको बोर्ड के भी, कंपटीशन एग्जाम के भी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन के भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको सारे स्टडी मटेरियल। तो बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और हम अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, कृपया लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।